गर्मियों का मौसम अपने पूरे जोर पर था। सूरज सुबह से ही आसमान में आग की तरह चमकने लगता था। दोपहर तक तो हालत ऐसी हो जाती थी कि बाहर खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। हवा भी चलती तो गर्म लगती थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में दादा रामलाल, दादी कमला, उनका बेटा मोहन, बहू सुनीता और दो छोटे बच्चे चिंटू और गुड़िया रहते थे। घर छोटा था, दीवारें मिट्टी की थी और छत टीन की। गर्मियों में टीन की छत इतनी गर्म हो जाती थी कि घर के अंदर भी तपन महसूस होती थी। उस दिन दोपहर में सब घर के अंदर बैठे थे। बिजली भी चली गई थी और पंखा बंद पड़ा था। दादी कमला हाथ से पंखा झल रही थी। चिंटू पसीना पोंछते हुए बोला, दादी बहुत गर्मी लग रही है। गुड़िया भी बोली, मम्मी हवा ही नहीं आ रही। सुनीता ने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो बेटा, शाम को हवा चलने लगेगी। लेकिन तभी बाहर से कूलर की ठंडी हवा की आवाज़ आने लगी। सबकी नज़र खिड़की की तरफ चली गई, क्योंकि उनके घर के ठीक बगल में था सेठ विजय का बड़ा घर। सेठ विजय गांव के सबसे अमीर आदमी थे। उनका घर बहुत बड़ा और पक्का था। बड़ी बड़ी खिड़कियां, चमकदार फर्श और अंदर हर तरह की सुविधा। उनके घर में कूलर, फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ था। और अक्सर उनके घर कोई नई चीज़ आ जाती थी। उसी समय बाहर सेठ विजय के घर के सामने एक छोटा ट्रक आकर रुका। ट्रक से लोग एक बड़ा सा डिब्बा उतार रहे थे। चिंटू खिड़की से झांकते हुए बोला, पापा देखो वहाँ क्या आ रहा है। मोहन भी बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में डिब्बा खुला और उसमें से एक बड़ा नया फ्रिज निकला। सेठ विजय का बेटा खुशी से बोला, वाह, नया फ्रिज आ गया। सेठ विजय की पत्नी भी बाहर आ गई। उन्होंने जोर से कहा, अब तो हमारे घर में दो दो फ्रिज हो गए। फिर उनकी नज़र मोहन के घर की तरफ पड़ी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ लोगों के घर तो अभी भी ठंडा पानी रखने के लिए घड़ा ही होगा। ये सुनकर दादा रामलाल चुप हो गए। मोहन भी कुछ नहीं बोला, लेकिन चिंटू और गुड़िया सब समझ गए थे। कुछ देर बाद बच्चे अंदर आ गए। चिंटू धीरे से बोला, मम्मी उनके घर में कितना बड़ा फ्रिज है। गुड़िया बोली, और उनके घर में कूलर भी है। चिंटू ने मासूमियत से पूछा, मम्मी हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है। सुनीता कुछ पल चुप रह गई। उसे पता था कि मोहन की कमाई बहुत कम है, घर का खर्च चलाना ही मुश्किल होता है। कूलर या फ्रिज खरीदना उनके लिए अभी सपना जैसा था। लेकिन बच्चों की आंखों में उम्मीद देखकर उसका दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, एक दिन हमारे घर में भी सब होगा। दादी कमला ने भी प्यार से कहा, हाँ बेटा, मेहनत करने वालों के घर भी खुशियाँ आती हैं। उसी समय बाहर सेठ विजय के घर से फिर आवाज़ आई। वो अपने दोस्त से जोर से कह रहे थे, गर्मी में बिना कूलर और फ्रिज के रहना बहुत मुश्किल होता है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, कुछ लोग तो अभी भी बिना कूलर के ही रहते हैं। उनकी आवाज़ साफ मोहन के घर तक आ रही थी। मोहन ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन सुनीता ने धीरे से कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक होगा। शाम होते होते हवा थोड़ी चलने लगी। दादा रामलाल बाहर चारपाई पर बैठ गए। चिंटू और गुड़िया उनके पास आकर बैठ गए। चिंटू ने धीरे से कहा, दादाजी अगर हमारे घर भी कूलर होता ना तो कितनी ठंडी हवा आती। गुड़िया बोली, और फ्रिज होता तो ठंडा पानी मिलता। दादा रामलाल ने दोनों बच्चों को प्यार से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा हर चीज़ पैसे से नहीं आती। चिंटू ने पूछा, तो फिर कैसे आती है। दादाजी ने कहा, अक्ल और मेहनत से। बच्चों को उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन सुनीता चुपचाप ये सब सुन रही थी। उसके मन में एक विचार जन्म ले चुका था। वो सोच रही थी, अगर पैसे से कूलर और फ्रिज नहीं आ सकते तो क्या कोई और तरीका हो सकता है। उस रात जब सब सो गए, सुनीता देर तक जागती रही, और शायद उसी रात उसके दिमाग में एक ऐसी योजना बनने लगी थी जिससे बहुत जल्द उनके छोटे से घर में भी ठंडी हवा और ठंडा पानी आने वाला था। लेकिन वो कूलर और फ्रिज बाजार से नहीं आने वाले थे, बल्कि बनने वाले थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। पूरे घर में सन्नाटा था। दादा रामलाल, दादी कमला, मोहन, चिंटू और गुड़िया सब सो चुके थे, लेकिन सुनीता की आंखों में नींद नहीं थी। वो चारपाई पर बैठी छत की तरफ देख रही थी। बच्चों की बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थीं। मम्मी हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है। मम्मी हमारे घर में फ्रिज क्यों नहीं है। सुनीता के मन में एक ही बात चल रही थी, अगर पैसे से कूलर और फ्रिज नहीं आ सकते
तो क्या मैं खुद बना सकती हूँ? अचानक उसे बचपन की एक बात याद आई। उसकी माँ गर्मियों में घर के बाहर गीली घास और बोरी टांग देती थी। जब हवा उस गीली घास से होकर आती थी तो बहुत ठंडी लगती थी। सुनीता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोली, अगर ऐसा कुछ बना दिया जाए तो बच्चों को ठंडी हवा मिल सकती है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सुनीता उठ गई। दादी कमला ने पूछा, बहू इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? सुनीता बोली, मां जी थोड़ी देर में आती हूँ, एक काम है। वो खेतों की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो वापस लौटी तो उसके हाथ में सूखी घास, बांस की लकड़ियां और पुरानी बोरियां थीं। मोहन ने हैरानी से पूछा, ये सब क्यों लाई हो? सुनीता मुस्कुराकर बोली, बस एक छोटा सा प्रयोग करना है। चिंटू और गुड़िया भी उत्सुक हो गए। मम्मी क्या बना रही हो? सुनीता बोली, अभी बताती हूँ। उसने घर के दरवाजे के पास जगह साफ की, फिर बांस की लकड़ियों से एक चौकोर ढांचा बनाया। उस ढांचे के चारों तरफ उसने घास और बोरी लगा दी, फिर उन पर पानी डालकर अच्छी तरह गीला कर दिया। मोहन और दादा रामलाल चुपचाप ये सब देख रहे थे। दादा रामलाल मुस्कुराए, लगता है बहू कुछ नया सोच रही है। फिर सुनीता ने पुराने पंखे को उस ढांचे के पीछे लगा दिया। चिंटू ने पूछा, मम्मी ये क्या है? सुनीता हंसकर बोली, ये हमारा कूलर बनने वाला है। चिंटू और गुड़िया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद सुनीता ने पंखा चालू किया। जैसे ही हवा उस गीली घास से होकर कमरे में आई, अचानक कमरे का माहौल बदल गया। हवा ठंडी और ताज़ा लगने लगी। चिंटू खुशी से उछल पड़ा, मम्मी सच में ठंडी हवा आ रही है। गुड़िया भी चिल्लाई, वाह हमारा कूलर। दादी कमला भी हैरान थी, अरे बहू ये तो सच में कूलर जैसा काम कर रहा है। दादा रामलाल हंसते हुए बोले, देखा अक्ल से सब हो सकता है। मोहन भी खुश हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चिंटू ने फिर पूछा, मम्मी फ्रिज कब आएगा? सब हंस पड़े। सुनीता बोली, अच्छा अब फ्रिज भी बनाते हैं। उसने 2 मिट्टी के घड़े लिए, एक घड़े के अंदर दूसरा घड़ा रखा। दोनों के बीच उसने गीली रेत भर दी, फिर उसमें पानी की बोतल और कुछ फल रख दिए। कुछ घंटों बाद जब चिंटू ने बोतल निकाली तो पानी एकदम ठंडा था। चिंटू की आंखें चमक उठी, मम्मी ये तो सच में फ्रिज जैसा है। गुड़िया खुशी से बोली, हमारे घर भी फ्रिज आ गया। उसी समय पास वाले घर की खिड़की से सेठ विजय की पत्नी ये सब देख रही थी। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? वो बाहर आई और मोहन के घर की तरफ देखने लगी। उन्होंने देखा कि छोटे से घर में बच्चे ठंडी हवा में हंस रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। दूसरी तरफ चिंटू खुशी से बोला, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। दादा रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बेटा, हर चीज़ पैसे से नहीं आती। कभी कभी अक्ल और मेहनत सबसे बड़ा खजाना होती है। उस दिन पहली बार उस छोटे से घर में ठंडी हवा और ठंडा पानी आया था, और सबसे बड़ी बात, वो खरीदा नहीं गया था, प्यार, मेहनत और समझदारी से बनाया गया था। चिंटू और गुड़िया खुशी से इधर उधर दौड़ रहे थे। दोनों बार बार अपने दोस्तों को दिखा रहे थे, देखो ये हमारा कूलर है और ये हमारा फ्रिज। गांव के कुछ बच्चे भी देखने आ गए। एक बच्चा बोला, अरे सच में ठंडी हवा आ रही है। दूसरा बोला, पानी भी ठंडा है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैलने लगी। लोग आपस में बात करने लगे, सुना तुमने, मोहन के घर घास से बना कूलर है और मिट्टी से बना फ्रिज भी। थोड़ी ही देर में कुछ गांव वाले खुद देखने आ गए। सब हैरान थे। दादा रामलाल मुस्कुराकर सबको समझाने लगे, बहू ने बस घास, पानी और पंखे का इस्तेमाल किया है। हवा गीली घास से होकर आती है तो ठंडी हो जाती है। फिर उन्होंने घड़े वाला फ्रिज भी दिखाया। गांव के एक बुजुर्ग बोले, अरे ये तो बहुत बढ़िया तरीका है। उधर सेठ विजय की पत्नी भी ये सब चुपचाप देख रही थी। उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने कितनी बार ताने मारे थे। कुछ लोगों के घर में तो घड़ा ही होगा, लेकिन आज वही घड़ा फ्रिज बन गया था। वो धीरे धीरे मोहन के घर के पास आईं। चिंटू ने उन्हें देखा और मासूमियत से बोला, आंटी देखो हमारा कूलर। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हवा महसूस की। सच में हवा ठंडी थी। फिर उन्होंने ठंडा पानी भी पिया। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने सुनीता की तरफ देखा और धीरे से बोली, बहू तुमने तो कमाल कर दिया। सुनीता बस हल्का सा मुस्कुरा दी। सेठ विजय भी बाहर आ गए थे। उन्होंने पूरा कूलर देखा और बोले, इतनी छोटी चीज से इतनी ठंडी हवा, ये तो बहुत समझदारी का काम है।
अब उनके चेहरे पर पहले वाली घमंड वाली मुस्कान नहीं थी। उस दिन पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि पैसा सब कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ गांव के लोग सुनीता से सीखने लगे। कुछ ही दिनों में गांव के कई घरों में घास के कूलर बनने लगे और मिट्टी के घड़ों से फ्रिज बनने लगे। अब गर्मियों में गरीब घरों में भी ठंडी हवा आने लगी थी। एक शाम दादा रामलाल चारपाई पर बैठे थे। चिंटू और गुड़िया उनके पास आकर बैठ गए। चिंटू बोला, दादाजी, अब तो हमारे घर भी कूलर और फ्रिज है। दादाजी हंस पड़े। उन्होंने बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, हमारे घर में ये चीज़ पैसे से नहीं आई, ये आई है मेहनत, समझदारी और हिम्मत से। गुड़िया ने पूछा, दादाजी, क्या हम गरीब हैं? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने प्यार से कहा, जिस घर में मेहनत करने वाले लोग हों, जिस घर में प्यार हो और जहां लोग हार न माने, वो घर कभी गरीब नहीं होता। चिंटू और गुड़िया मुस्कुराने लगे। उस छोटे से घर में उस दिन सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं आई थी, बल्कि आई थी खुशी, आत्मविश्वास और एक सीख। सीख ये थी, पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन अक्ल, मेहनत और हिम्मत उससे भी बड़ी होती है। और जब ये तीनों चीज़ें साथ हो तो छोटा सा घर भी सबसे खुशहाल घर बन सकता है।